और सभी का शुक्रिया करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। और हमारे यहाँ जो गेस्ट हमें मिलने आते हैं तो उनसे काफ़ी सारी बातें होती है। उसमें कन्वर्जेशन में हेल्थ के बारे में हम ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही हेल्थ के ऊपर है, न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर। तो आज जो आप कैमरा के सामने देख रहे हैं सिद्धिबेन रावल और मिस्टर धीरेन, सरनेम आपकी मोढ़ा, धीरेन मोढ़ा। तो दोनों कपल हैं, हस्बैंड वाइफ। और हमारे साथ उनका रिलेशन जो है वो पिछले 15 या 20 साल से हैं। और ख़ास मेरे लिए स्पेशल इसलिए हैं कि मेरे रेकी के जो टीचर हैं भरत भाई रावल, जो यहाँ पोरबंदर में काफ़ी सालों से रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं और दूसरों को रेकी सिखाते हैं। और मैंने भी उनके अंडर में ही रेकी में तैयार हुआ हूँ और मैंने काफ़ी सारी बातें उनसे सीखी हैं और रेकी में भी बहुत कुछ पाया है। और मैं बहुत उनका आभारी हूँ। और उनकी सिद्धि रावल जो आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, उनकी बच्ची है, छोटी बच्ची, 2 बच्चियां हैं उनमें से। और हम जब छोटी थी तब से ही हमें जानती है और मिलना अक्सर काफ़ी चुनिंदा समय में हुआ है। तो आज स्पेशल मोमेंट्स भी आपके सामने शेयर करने के लिए आज कैमरे के सामने लाए हैं। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और अपना जीवन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पास करती हैं। खुद पढ़ी लिखी हैं, एमएससी किया हुआ है और आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी वो भावनगर सिटी में वो सेटल हो चुकी हैं। लेकिन मैं खास उनका जो डाइट आज लेती हैं, दोनों लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उनसे कोई बात डिबेट करेंगे। तो सिद्धि बहन, आप जो अभी अपने भोजन के अंदर कौन कौन से तरीके से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन किए हुए हैं, वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ऑडियंस को दे सकती है। हाँ, एनडीएस सिस्टम के मुताबिक आप अभी तक फॉलो अप नहीं ले पाई हैं, लेकिन आपका जो डाइट है वो अंडर कंट्रोल है। तो हेल्थ के लिए क्या जरूरी है आपके हिसाब से, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट आप मीडिया को दे सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरी अभी बात करूं तो मैं अभी वैसे कि बोला जाए तो बहुत वैसे कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं करती हूं, लेकिन अपने खाने में मैं बहुत सारी चीजें अवॉइड करती हूं जिससे मेरा बॉडी है मेंटेन रहता है। तो अभी मैं बात करूं तो मैं कोकोनट मिल्क लेती हूँ, बादाम का मिल्क भी लेती हूँ। कोकोनट और बादाम को क्रश करके उसका दूध, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो ये मुझे बहुत सूट करता है। मैं तेल वाला या फ्राइड फूड जो है अवॉइड करती हूँ पूरे तरीके से। जंक फूड, स्ट्रीट फूड अभी पूरी तरीके से अवॉइड करती हूँ। और थोड़ा वैसे तो शेड्यूल ऐसा है, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 4 मंथ्स की, इसलिए बहुत मैं अपने लिए टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन सुबह 15 मिनट पूरी बॉडी की एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, मतलब ऐसा नॉर्मल डाइट मैं करती हूँ, जिससे मेरा बॉडी और मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छा मेंटेन रहता है। बरोबर है। तो युवाओं के लिए विशेष प्रेरणा रूप है। और खास सिद्धिबेन, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम जो यहाँ पूरे पोरबंदर में और आज यूट्यूब के माध्यम से तो पूरे विश्व में ये हेल्थ के लिए कई बातें सारी स्प्रेड करते हैं। उनमें से एक बात है एनिमल मिल्क को अवॉइड करना, वो चाहे गाय का हो या भैंस का हो, या फिर कई लोग तो आज बकरी या ऊंट का भी जो दूध है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो एनिमल मिल्क है वो पॉइजन कहा जाता है एनडीएस सिस्टम में। तो जो भी आदमी इसको यूज करता है, ह्यूमन बीइंग्स कोई भी यूज करेगा तो वो बीमार होएगा, और वो बीमार नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए वो बना ही नहीं है। सिर्फ माता का दूध बच्चों के लिए है। कई बार माताओं को जब दूध चला जाता है तब क्या करते हैं कि दूध के बिना बच्चे को नहीं रहने देते, इसलिए भैंस का नहीं तो गाय का दूध पिलाते हैं। और अगर आप गाय का भी दूध पिलाएंगे
तो अक्सर आपके बच्चों को 1 महीने 2 महीने में हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गाय का दूध हो या भैंस का, वो वात, पित्त और कफ तीनों चीजें करता है। और हमारी जो एक मान्यता है, जो सबसे पुराना बिलीफ है कि कैल्शियम मिलता है दूध से, और मिल्क इज ए कंप्लीट फूड कहा जाता है। साइंस आप पढ़ी हैं, एमएससी किया हुआ है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग किया था, और आज पिछले 12 सालों से टीचर बनकर लोगों को बहुत सिखाता आया कि भाई बच्चे दूध तो पीना ही चाहिए, दूध में पूरे तत्व मिल जाते हैं विटामिन सी को छोड़कर। तो ये बातें हमने विज्ञान में पढ़ कर रट कर दूसरों को पढ़ा डाली। हाँ। और खुद भी मैं 38 इयर्स तक हर रोज का 1 लीटर दूध पीता था पूरे दिन में, और मेरे को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम थोड़ा सा आ गया, आई विजन मेरा क्लियर नहीं था, 3.25 नंबर के आसपास चढ़ गए नंबर, और वेट तो मेरा इतना बढ़ गया कि 94 kg तक मैं चला गया। और सोरियासिस स्किन डिजीज से मैं 11-13 साल सफरिंग हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं रेकी भी बहुत सीखा, दूसरों को दीक्षाएं देता हूँ, लेकिन मेरे को ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, आज आप जब दूसरों के रोग जब क्लियर करने जाते हो तो खुद को क्लियर होना जरूरी है। तो जब भी रेकी हीलिंग लेता था मैं, तो मैं हील होता था और उससे रिलीफ भी मिलती थी, लेकिन वो रिलीफ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलती थी। जैसे ही 1 सप्ताह फिर से गलत खाना जो हमारा रूटीन है वो लेता था, तो फिर सामने वही चीजें उभर कर आ जाती है। आज मैं खास विशेष रेकी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप अपने खान पान में सुधार नहीं लाएंगे तो रेकी इज ए गॉड ब्लेसिंग एनर्जी है। उस एनर्जी से कोई भी रोग हील होता है, लेकिन हील होने के बाद पेशेंट फिर से वहीं का वहीं आकर रुक जाता है, और फिर कंप्लेन किसको करता है? रेकी हीलर को, या फिर तुम्हारी रेकी कुछ काम नहीं करती, ऐसे ब्लेम करता है। लेकिन ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात ख्याल रखनी है कि जो एनिमल मिल्क है उसे छोड़ दो, गेहूं खा रहे हैं तो उसे भी छोड़ दो। हाँ, थोड़ी सी ये सर्जिकल स्ट्राइक ही है, क्योंकि गेहूं तो आदिकाल से लोग खाते आ रहे हैं। लोग गेहूं को सुबह उठते ही गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। तो एनडीएस की एक बातें है ना, वो आज के समाज के लिए सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि जो बिलीफ है ना उनको तोड़ने का काम करती है। और हम चैलेंज भी करते हैं एनडीएस वाले कि आपका लॉजिक इस्तेमाल ना करे सिर्फ 30 दिन के लिए, और जो एनडीएस में बताया गया है उनको फॉलो कर दे ब्लाइंडली, और फिर आपके अंदर बदलाव ना आए, एनर्जी लेवल बढ़े नहीं, तो आकर बोलो हमें। और स्पिरिचुअल लेवल जो मेडिटेशन करते हैं, कोई भी रेकी हीलिंग कुछ भी करे, तो उनसे हमारा लास्ट आशय क्या होता है कि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़े। खास तो हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तो वही है। अर्निंग तो सब करते हैं। तो उसमें भी जो आदमी रो डाइट के ऊपर बिन पकाया भोजन खाता है, उसको मेडिटेशन करने के लिए विशेष टाइम में बैठने की भी जरूरत नहीं रहती। वो जब भी बैठता है मेडिटेशन अपने आप घटित हो जाता है। तो जो चीज घटित हो जाती है ना, उसको बोधरेशन नहीं करती। अगर आपको याद रहे कि अभी आपको शाम को 8 बजे मेडिटेशन में जाना है, बैठना है, तो आप कॉन्शियस रहेंगे। वो अटेंशन के बदले टेंशन फील करेंगे हम। तो ये नेचुरल डाइट से कोई पॉजिटिव बुक्स को भी पढ़ना नहीं पड़ता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई बाजू में बैठकर आपको पुशअप करता रहे, एप्रिशिएट करता रहे। कई बार हम उदास हो जाते हैं तो कोई हम लो फीलिंग में आते हैं कि यार अकेले पड़ गए, किसी की जरूरत है हमें। तो जो रो डाइट करता है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो दूसरों के लिए जरूरत बन जाता है। नहीं कि उनके लिए कोई भी चीज की या कोई भी इंसान की जरूरत पड़ती है। तो इतना आज लोग एनडीएस को इतना ही समझते हैं कि बीपी दूर करना है, शुगर दूर करना है, हेवी वेट, मोटापा आ गया है तो चलो एनडीएस कर लो, एनिमा लगा लो, फिर रो डाइट कर लो। तो इतना ही एक थीम है। लेकिन आप जो पढ़े लिखे हैं और युवा हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ा है, इसलिए आपसे ये डिबेट करना बनता है। और आपके माध्यम से हम सभी युवा वर्ग को ये मैसेज देना चाहते हैं,
आपका डाइट दोनों का मुझे पता है कि बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं कि आज जो जिस प्रकार से आप चल रहे हैं तो कम से कम आप बीमार पड़ेंगे। हाँ। और ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हमें कोई बीमारी है तो खान पान में ध्यान देना चाहिए। अगर हम खान पान में ध्यान देंगे तो बीमारी ही नहीं आएगी। और जैसे रोशनी और अंधेरे का होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि जब कोई बीमारी आई मतलब अंधेरा आ गया। अब अंधेरे से हम फाइट करने लगते हैं, लेकिन अंधेरे से फाइट नहीं करना है। जब रोशनी आ जाएगी तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में रोग का भी है कि जब हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारा स्पिरिचुअल लेवल अच्छा होगा, बॉडी अच्छा होगा, तो डिजीज अपने आप ही बॉडी छोड़ देगी। तो ऐसा ही है। तो जिग्नेश भाई बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं 100% उनको अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं। और उस डाइट प्लान से क्या है कि बीमारी आएगी ही नहीं, हम पहले से उसको अवॉइड कर सकते हैं। और बीमार लोग तो इसको फॉलो कर ही सकते हैं, और जो नहीं है हमारे जैसे यंग है तो अभी से फॉलो करे तो नई बीमारी कभी हमारे बॉडी में आएगी नहीं। जी शुक्रिया। न्यू लाइट सिस्टम चैनल पर आप दोनों आए, लेकिन मैं धीरेन भाई से भी थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि धीरेन भाई आपका पूरा नाम आप जरा दर्शकों को बताइए, पूरा नाम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन भरत भाई मोडा। मेरी एज है 30 और बचपन से ही मुझे स्कूल से ही मुझे ऐसा था कि मैं स्पोर्ट्स और उस सब के साइड बहुत अट्रैक्ट था मैं। बरोबर। तो वो लाइफस्टाइल मैंने अभी तक मेंटेन की है। जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे मेरी लाइफस्टाइल भी चेंज हुई थोड़ा। अभी भी मैं एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ। जिम में ना जा सकूँ तो घर पे भी करता हूँ। अच्छा। तो उसके साथ साथ जो भी हमारे जैसे जनरेशन, हमारे एज के जनरेशन की जो लाइफ है, स्पेशली ईटिंग, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। जैसे कि मैं क्लीन फूड ज़्यादा खाता हूँ और ऑयली फूड अवॉइड करता हूँ, जंक फूड अवॉइड करता हूँ। अगर मैं कभी कभार रेस्टोरेंट में जाना भी पड़ा तो मैं सिर्फ सब्जी खा लूँगा पनीर वाली, उसके साथ थोड़ा बहुत राइस खा लूँगा, या फिर जो हेल्दी आइटम्स अवेलेबल है मैं वो खा लूँगा। बराबर। तो ऐसा है कि मुझे फिट रहना अच्छा लगता है। और उससे जैसे कि डिस्कस किया सिद्धि ने और जिग्नेश भाई ने कि हम बीमारी अवॉइड कर सकते हैं और लाइफ मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हैं, अपनी एज भी छुपा सकते हैं। काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके। तो मैं स्पेशली यंग जनरेशन से अपील करूंगा कि वो लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहे, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जो रॉ फूड है जैसे प्रमोट करते हैं और जो अवेयरनेस अच्छी देते हैं, तो आप उसके लिए तैयार हुए और उसको अपनाएं अपनी लाइफ में। उससे आपका फिजिकल जो एनर्जी लेवल है वो भी बरकरार रहेगा। आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, कोई सी भी एज हो आपकी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके। तो बस यही मेरी अपील है आप सबसे। बहुत सारी अच्छी बातें बताई, उसमें सबसे बड़ी बात ये लगी मेरे को कि बोले कि फिट हैं तो ज़िंदगी आसान तरीके से जी सकते हैं और मैक्सिमम इंजॉय कर सकते हैं। तो फिट है तो हिट हैं। अगर फिट रहेंगे तो सदा के लिए हिट रहेंगे। और पहलू सुख ते जाते नरिया, ऐसी हमारी गुजराती में कहावत है। तो हेल्थ इज मोर प्रीशियस देन वेल्थ। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं। तो ये ज्ञान की बातें अब प्रैक्टिकल में लानी है। सिर्फ बोल बोल के रट रट के हमें आपको भी नहीं सुनानी है, लेकिन आप भी ऐसे बने और सदा के लिए फिट रहें और सदा के लिए हिट रहें। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं कोई नए हमारे गेस्ट के साथ, नए रिव्यू के साथ, नए ओपिनियन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और सिद्धि बहन और धीरेन भाई, जय श्री कृष्ण और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।